जो बेटियां जिनका नाम है उनको भी जेल जाना पड़ सकता है? जी जरूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी चार्जेस हैं और उनके खिलाफ भी एविडेंस पाए गए हैं। उनके नाम से प्रॉपर्टी है, प्लाट है। उस समय देश के रेल मंत्री थे, तब इन्होंने घोटाला किया है और सिर्फ अपने नाम से घोटाला नहीं किया है। उस समय जो इनके बेटे बेटी, इनकी पत्नी, जो उस समय मेजर भी नहीं थे, सही तरीके से पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, उनके नाम पे भी जमीनें खरीदी गई हैं। वो चारा घोटाले में ले लीजिए, चाहे रेलवे घोटाले में ले लीजिए, चाहे IRCTC के घोटाले में ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे करप्शन हैं जो लालू यादव ने किया। देखिए, जो समय 2004 से 9 का चल रहा था, उसमें सिर्फ यह एक घोटाला नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे घोटाले उस समय हुए थे। उसी समय कोल घोटाला हुआ था, उसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसी समय कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था। तो वो जी देखिए, नुकसान तो होगा ही, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि लालू यादव और उनका परिवार एक तरीके से देश को लूटने का, समाज को लूटने का, बिहार को लूटने का काम किया है, जिसकी वजह से आज बिहार इतना पिछड़ा है। दूसरी चीज यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप ने उस समय मना कर दिया हो कि हमें करप्शन का पैसा नहीं चाहिए, आप लोग अपने में बांट लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम करप्शन का पैसा नहीं रखेंगे। लेकिन जब ये बालिग हो गए तो इनको जाके कोर्ट में बताना चाहिए था, या कोर्ट में एक एफिडेविट देनी चाहिए थी कि ये प्रॉपर्टी मुझसे नहीं बिलोंग करती है, ये गलत तरीके से हमने अर्जित की है, ये अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर ये बालिग होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी नहीं दिए, तो अब ये जुवेनिलिटी का केस नहीं चलेगा, क्योंकि क्राइम कंटिन्यू होते चला गया। ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइम एक तो अभी भी उनके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, ये नहीं कि वो कुछ दिनों बाद हटा दिए, वो अभी भी हैं। अगर चोरी इंसान लगातार 17 साल की एज में भी किया, 18 साल की एज में चोरी तो एक बार की ना, जो प्रॉपर्टी आ गई चोरी वो कंटिन्यू फॉर्म में है, वो एक बार में नहीं है। चोरी का माल रखना 16 साल की उम्र में किया, 14 साल की उम्र में किया, और उस 2 साल 3 साल के दरमियान किसी को कुछ नहीं पता चला, और आपको पता है कि आपने वो गलत किया है, और आगे चल के भी आपको पता है कि वो गलत है, और उसके लिए 2017 में केस फाइल हो गया है, सब कुछ हो गई है, हमारे नाम से वो प्रॉपर्टी है, एलिगेशन है, और उसके बाद भी आप कोर्ट में जाके हलफनामा नहीं देते हैं कि हम जुवेनाइल तब हो गया था, हमसे गलती हो गई थी, या ये ऐसे कुछ हो गया था, तो आपको उसमें चार्ज में फ्रेम किया जाएगा। और आज माननीय कोर्ट ने ये मान लिया है कि इनके ऊपर आरोप तय किए जाते हैं, और इनसे पूछा गया कि क्या ये जो आरोप लग रहे हैं उसको आप मानते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, हम ट्रायल को फेस करेंगे। तो प्रथम दृष्टया तो इनके ऊपर आरोप तय हो गया है, और आरोप तय जो हुआ है वो सेक्शन 420 चीटिंग के लिए, जो कि IPC का है, सेक्शन 120B कॉन्स्पिरेसी के लिए, और सेक्शन 13(1) का 2, 1, 4, 6 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, जिसमें कि मिनिमम 7 साल की सजा है। और कहीं ना कहीं जब आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस को देखेंगे तो उसमें अपने पद पर रह के पद का दुरुपयोग करने के लिए केसेस होते हैं। तो IRCTC को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो टेंडर दिए गए, या जो अलॉटमेंट हुआ, उस अलॉटमेंट में इनकी पूरी भागीदारी थी, और आज माननीय न्यायालय ने साफ तौर पर इनसे पूछ लिया कि आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रही है, हमारे पास चेन ऑफ एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और आपने सिर्फ अपने परिवार का गेन कराने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों को दे दिए जो कि सब्सटेंशियल नहीं थे। तो आज चार्ज फ्रेम हो गया है, इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी अपनी तरफ से एविडेंस देंगे, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपनी तरफ से एविडेंस देंगे कि आगे इस केस में अब क्या होना है। और जब एक बार सबके स्टेटमेंट आ जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा, तो इसके बाद इन्हें दोषी सिद्ध करके उसके बाद ही कार्रवाई हो गया। और अगर यह प्रूव करने में सिद्ध होते हैं कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, तो इन्हें एक्विट कर दिया जाएगा, जो कि इस केस में नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से सारे डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को जुटाया जा रहा था। 2017 से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए थे, आज 2025 से चल रहा है। 8 साल तक एविडेंसों को सही मायने में परखा गया है, और उसके बाद ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। ऐसी कौन से एविडेंस है जिसके बिहाफ पर कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने जो है कदाचार किया है, और आपने साजिश रची है? ऐसे कौन कौन से सबूत है इनके? देखिए, कभी भी जब कोर्ट में हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वैलिड एविडेंस होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, और कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट साफ तौर पे इसमें देखे जा सकते हैं। CBI ने 1100 पन्ने की एक चार्जशीट अपनी लगाई, और उसमें कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है, हलफनामे हैं, जिसमें इनके साइन वगैरह हैं, सब कुछ है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और आज जब कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट भी जानती थी कि कोई एक नेता प्रतिपक्ष का आदमी है, उसके ऊपर ऐसे चार्जेस, ऐसी चीजें
नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट को लगा कि ऐसी चीजें कहने के लायक है, ऐसे डॉक्यूमेंट देखे जा सकते हैं, तभी कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप अपने फेवर में आरोप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या आप ट्रायल फेस करेंगे। तो तीनों लोगों ने एक सुर में कहा कि हम ट्रायल को फेस करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इस ट्रायल को वो लंबा खींच सकते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। और अब देखिए आगे जो होगा, इनकी तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगेगा, जिसके लिए जो धाराएं लगी गई हैं उसमें क्या सुसंगत है, क्या न्याय संगत है, क्या नहीं है, उसके लिए इनके एडवोकेट बहस ये भी करेंगे। कहा कि बिना एडवर्टाइजमेंट के भर्ती कर लिया आपने, नौकरी दी उन सिलेक्टेड लोगों को, वो दी जिनसे जमीन ली, तो ये प्रूव हो जाएगा भाई? ये तो दिख रहा है कि अगर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के भर्ती की गई है तो वो फैक्चुअल होगा। देखिए 2017 में जब ये एफआईआर दर्ज हुआ तो उस समय सीबीआई ने 17 ठिकानों पे छापे मारे थे, और 17 ठिकानों पे सीबीआई को बहुत बड़े बड़े पैमाने पे प्रूफ मिला है। और नोएडा में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां पे प्लॉट भी मिले हैं, प्लॉट के कागज भी मिले हैं, जो जमीन देकर नौकरी पाने की जो बात होती रहती है उसके सबूत मिले हैं। और यह सबूत कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल सबूत है इनको जेल के पीछे भेजने के लिए, लेकिन अभी ये स्टेज वैसा नहीं है। और आगे चल के जब ये हो जाएगा तो हो सकता है कि इन्हें जेल भी जाना पड़े, इस केस में जाना पड़ सकता है जेल जी। इसमें 420 के केस में, और जब वो ऐड हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, सेक्शन 31A है, 13(4) है, 13(2) है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पद का मिसयूज करना हो जाता है। और उस समय ये पब्लिक फेस थे, उस समय ये पब्लिक पोस्ट पे थे, उस समय देश के रेल मंत्री थे, तब इन्होंने घोटाला किया है। और सिर्फ अपने नाम से घोटाला नहीं किया है, उस समय जो इनके बेटे बेटी, इनकी पत्नी, जो उस समय मेजर भी नहीं थे, सही तरीके से पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, उनके नाम पे भी जमीनें खरीदी गई हैं, या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराया गया है, या पैसे लिए गए हैं, या उनसे भी कहीं ना कहीं साक्षात रूप से देखा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जिससे कि वो दिखा दे कि ये किए हैं, संलिप्त ये है। तो कोर्ट ने भी कहा कि आपने पब्लिक सर्वेंट के जो दायित्व को उसको नहीं निभाया है, आपने कॉन्स्पिरेसी रची, ये तो बात कहा है कोर्ट ने। देखिए जो समय 2004 से 9 का चल रहा था उसमें सिर्फ यह एक घोटाला नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे घोटाले उस समय हुए थे। उसी समय कोल घोटाला हुआ था, उसी समय 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, उसी समय कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था। तो वो दौर ही घोटालों का चल रहा था, जिसका खामियाजा 2014 में कांग्रेस को, यूपीए को देखना पड़ा। और उस दौर में कहीं ना कहीं ये भी अपने हाथों को धुल रहे थे, और ऐसे मामलों में जब सब घोटाले कर रहे थे तो ये भी सम्मिलित हो रहे थे और ऐसी काम को किए। अच्छा, हाथ धो रहे मतलब चलती गंगा में हाथ धो रहे थे जी जी, बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली उतनी मात्रा में देश के संसाधनों का दोहन किया और देश की प्रॉपर्टी को लूटने का क्या, वो काम। तो मिसयूज है, धोन भी नहीं कह सकते जी, मिस यूज और अपने पावर का, अपने पद का गलत उपयोग। क्योंकि जब ये रेल मंत्री बने तो लोगों की बड़ी उम्मीद थी इनसे कि बिहार के लिए काफी सारी ट्रेनें चलाएंगे और ऐसी क्रांति ला देंगे रेलवे विभाग में, जिससे कि आगे आने वाले समय में पूर्वांचल के लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन इन्होंने आज तक कोई फायदा नहीं दिया, सिर्फ लूट घसोट किया और कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग किया। अच्छा, अब चुनाव भी बिहार में है, और बिहार चुनाव से पहले ये तो मुझे लगता है पॉलिटिकली इनको भी नुकसान कर सकता है। जी देखिए, नुकसान तो होगा ही, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि लालू यादव और उनका परिवार एक तरीके से देश को लूटने का, समाज को लूटने का, बिहार को लूटने का काम किया है, जिसकी वजह से आज बिहार इतना पिछड़ा है। सबसे पहले बिहार की जनता ने लालू यादव को मौका दिया था कि ये देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लालू यादव ने उसका दुरुपयोग किया। चाहे वो चारा घोटाले में ले लीजिए, चाहे रेलवे घोटाले में ले लीजिए, चाहे IRCTC के घोटाले में ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे करप्शन हैं जो लालू यादव ने किया। और उसके बाद बिहार की जनता ने सबक सिखाते हुए इनको पद से हटाया और नीतीश कुमार को पद पे लाया। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव अभी आगे आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार में जो 40 सीटें बस जीती उसमें पाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जो ऐसे डिसीजन आते हैं वो पार्टियों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो जो प्रचार करते हैं कि हमने तो करप्शन नहीं किया, हमने अच्छी चीजें की, जब कोर्ट की उस पर मुहर लग जाती है करप्शन की, तो ये समाज में, ये उनके क्षेत्र में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये लालू परिवार के 5 लोग हैं, 2 बेटियां भी हैं जी, लेकिन तेज प्रताप नहीं है। क्या मतलब है, तेज के नाम जमीन उन्होंने नहीं रखी थी क्या? नहीं, यही तो देखने वाली बात है कि हो सकता है कि तेज प्रताप के नाम जमीन ना रखी हो। दूसरी चीज यह भी हो सकता है कि तेज प्रताप ने उस समय मना कर दिया हो कि हमें करप्शन का पैसा नहीं चाहिए, आप लोग अपने में बांट लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम करप्शन का पैसा नहीं रखेंगे। लेकिन अब जो मामला है, ये जो चीजें हैं कि ये जो अब केस चलेगा, पहले लालू एंड फैमिली को रखा जाएगा अपना पक्ष, या फिर
पहले जो है आरोप पर सिद्ध होंगे इनके ऊपर। नहीं, आरोप तो आज सिद्ध हो गए और जी, कहीं ना हाँ। कहीं सुसंगत धाराओं में चार्ज फ्रेम हो गया। देखिए, आरोप सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जो चार्ज सीबीआई शुरू से लेके चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी का, चीटिंग का और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, आज उस पे कोर्ट ने मुहर लगा दी है, जिसका साफ साफ मतलब है कि कोर्ट को लग गया कि इन धाराओं में इनके ऊपर अगर केस चलेगा तो आगे इसमें कन्विक्ट होंगे। दूसरी चीज, अब इनको समय दिया जाएगा कि अपने जो लिस्ट ऑफ एविडेंस है वो प्रोड्यूस करें, और सरकार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा लिस्ट ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, और फिर बाकी एक एक बारी सब लोग आएंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, और फिर उसके बाद कोर्ट पाएगा कि ये कन्विक्ट है कि एक्विट है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि सिर्फ ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से या इन लोगों को फंसाने की वजह से आरोप नहीं लगे थे, फैक्ट था, सच्चाई थी। देखिए, फैक्ट था, और सीबीआई ने 8 साल इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है। 8 साल छोटा समय नहीं होता है। 7 जुलाई 2017 को यह केस रजिस्टर हुआ था। 17 जगह पे छापे मारे गए थे और सब जगह प्रूफ मिला था, और प्रूफ मिलने के बाद पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया गया, सबसे पूछताछ की गई, सबसे जांच पड़ताल की गई, और जांच पड़ताल करने के बाद आज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुआ है, और कोर्ट ने यह माना है कि जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसकी वैलिडिटी है, और हम इस धाराओं में इनके ऊपर चार्ज लगा सकते हैं। तो जो बेटियां जिनका नाम है उनको भी जेल जाना पड़ सकता है? जी, जरूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ भी चार्जेस हैं और उनके खिलाफ भी एविडेंस पाए गए हैं। उनके नाम से प्रॉपर्टी है, प्लाट है, नोएडा में कई सारे प्लाट है बेटियों के नाम से, तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि पुरुष के लिए, महिला के लिए करप्शन में एक ही कानून है, और जो सिद्ध होता है अगर ये जो एलिगेशन लगे हैं तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि रेल मंत्री तो लालू प्रसाद था और इन लोगों के नाम प्रॉपर्टी हुई, तो क्या ये भी जेल जा सकते हैं जिनको प्रॉपर्टी? जी देखिए, भारतीय कानून में यह बहुत साफ तरीके से कह दिया गया है कि कोई चोरी करने वाला और जो चोरी का सामान खरीद रहा है, दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, दोनों आरोपी हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई चोर जाके कहता है कि हमने ये 10 लाख का सोना चुरा के लाया, या नहीं भी बताता है, और ऐसे व्यक्ति बिना जांच पड़ताल करने के वो सोना खरीद लेता है, तो वो भी इक्वली लायबल है थेफ्ट के। तो इस केस में भी वही है, लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन मीसा भारती और जो हेमा यादव जो है, जी, लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन उनकी बेटियों ने अपने नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई। उस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने कभी पूछा नहीं कि इसके लिए पैसा कहां से आया है, या फिर जानने के बाद कि ये करप्शन की प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम से रखा। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और उनको इसके लिए जेल जाना ही पड़ेगा। तेजस्वी को भी और बेटियों को भी, तो ये तो माँ बाप और बच्चे भी जेल। जी जी, जिसके ऊपर सिद्ध होगा सब लोग जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के पोते अभी जेल गए हैं। तो कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, सब लोग अगर करप्शन करते हैं या कोई ऐसा गलत चीज करते हैं जिसके लिए पनिशमेंट है, तो उसके लिए उन्हें जेल जाना होगा। वो आम नागरिक के तौर पर ट्रीट होंगे समाज में, और वो आम नागरिक ही हैं। 2004 से 9 के बीच का मामला है। अगर उस समय नाबालिग होंगे तो उसका फायदा भी मिल सकता है इनको। जी, अगर उस समय नाबालिग होंगे तो जुवेनाइलिटी का फायदा मिलेगा, लेकिन जब ये बालिग हो गए तो इनको जाके कोर्ट में बताना चाहिए था, या कोर्ट में एक एफिडेविट देनी चाहिए थी कि ये प्रॉपर्टी मुझसे नहीं बिलोंग करती है, ये गलत तरीके से हमने अर्जित की है, ये अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर ये बालिग होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी नहीं दिए तो अब ये जुवेनाइलिटी का केस नहीं चलेगा, क्योंकि क्राइम कंटिन्यू होते चला गया। अगर हम कोई क्राइम 17 साल की उम्र से कर रहे हैं और लगातार 18, 19, 20 तक करते जा रहे हैं, तो वो क्राइम ही माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि पहली बार हमने 17 साल में किया था। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफेंस हो गया है, और इसमें इनको कोई जुवेनाइलिटी का भी ग्राउंड नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि 2009 नहीं मिलेगा इसको। जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइम एक तो अभी भी उनके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, ये नहीं कि वो कुछ दिनों बाद हटा दिए, वो अभी भी हैं। अगर चोरी इंसान लगातार 17 साल की एज में भी किया, 18 साल की एज में चोरी तो एक बार की ना, जो प्रॉपर्टी आ गई चोरी वो कंटिन्यू फॉर्म में है, वो एक बार में नहीं है। चोरी का माल रखना, आपने 17 साल की उम्र में एक कोई सोना चुराया, अब वो 20 साल की उम्र में भी आपके पास सोना है, तो मतलब आपने चोरी अभी भी कंटिन्यू की हुई है। अच्छा, हाँ, देखिए, कानून में यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आपने मान लीजिए कोई ऑफेंस 16 साल की उम्र में किया, 14 साल की उम्र में किया, और उस 2 साल 3 साल के दरमियान किसी को कुछ नहीं पता चला, और
आपको पता है कि आपने वो गलत किया है और आगे चल के भी आपको पता है कि वो गलत है और उसके लिए 2017 में केस फाइल हो गया है, सब कुछ हो गई है, हमारे नाम से वो प्रॉपर्टी है, एलिगेशन है, और उसके बाद भी आप कोर्ट में जाके हलफनामा नहीं देते हैं कि हम जो इनायल तब हो गया था, हमसे गलती हो गई थी या ये ऐसे कुछ हो गया था, तो आपको उसमें चार्ज में फ्रेम किया जाएगा। आप भी इक्वल फुटिंग पे माने जाएंगे जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। और देखिए ना, कोई भी सरकारी आदमी होता है, कोई व्यक्ति अपने से खुद लेके जाता है कि ये लीजिए 10,000 रुपए और आप जो हमको नौकरी दे दीजिए, हमारा कागज आगे बढ़ा दीजिए। वो 10,000 देने वाला भी जुर्म का काबिल होता है, वो 10,000 लेने वाला भी काबिल होता है। जबकि 10,000 लेने वाला कई बार फोर्स नहीं करता है, 10,000 देने वाला ही कहता है कि आप ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, लेकिन लेने वाला भी जेल जाता है, देने वाला भी जेल जाता है। ज्यूनिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा, नाबालिगता का इस केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्होंने अभी तक दबाई रखी थी, उससे पता नहीं कितना रॉन्गफुल गेन किया होगा, और उस रॉन्गफुल गेन का कहीं ना कहीं रॉन्गफुल लॉस हुआ होगा उन व्यक्तियों को जिन्होंने नौकरी के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे उनको अपनी जमीन को ट्रांसफर किया था। धन्यवाद विशाल जी। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में जो आने वाला वक्त है वो लालू फैमिली के लिए बहुत ही टफ होने वाला है। ज्यूनिलिटी का भी फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि कंटिन्यू प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है और उनसे लाभ कमाया जा रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।